श्रीमान, मैं वैष्णव संप्रदाय से सनातन धर्म का एक अपने गुरु का चरणों का सेवक हूँ जी। और आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना निवेदित करता हूँ जी। और हमारे जो जिस जेल को हम जेल बोलते हैं, ये जेल नहीं, हमारे लिए गुरुकुल है। और हमारे यहाँ जो अधिकारी महोदय हैं, संत मूर्ति हैं, वो जिनके आशीर्वाद से आपके दर्शन हुए जी। और आपके श्री मुख से जो अमृतवाणी सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम बड़े धन्य हुए जी। अब चूंकि हमको 20 वर्ष की सजा पड़ चुकी है श्रीमान, तो कैसे, मान्यवर, तो आपको किस अपराध के लिए 20 साल हमको साधु होकर संत होकर क्या गुनाह हुआ? कभी कभी क्या होता है जीवन में दयालु, हमको पूर्व जन्म की सजा, ऐसा कहते हैं बुद्धवान जन कि पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा लेखा जोखा रहता है जो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही है। तो हमने किसी महिला को, जो हमारे मंदिर के आसपास जो रहते हैं, कई घर बने होते हैं जी, तो आपस में लड़ाई हुई और उस महिला को मैंने अस्पताल भेज दिया जी। तो अस्पताल में वो उसका देहांत हो गया। अच्छा। चूंकि उनका घर अपने मंदिर की जो जगह रहती है, 7 बीघा जमीन है करीब, गंजबासोदा में गल्ला मंडी है जी। तो वहाँ मैं निवास स्थान मेरा वहीं था जी तो एक छोटा सा मंदिर चबूतरा टाइप का निर्माण करवाया। जी। तो वहाँ उन लोगों ने सोचा, उनकी मानसिकता है कि बाबा निर्माण करवा रहा है तो हमको हटाने के लिए बोलेगा, तो उन्होंने षड्यंत्रवश मुझको फंसा दिया मर्डर में। अच्छा जी। और उसके लिए मैं यहाँ पे 20 वर्ष की आजीवन कारावास काट रहा हूँ जी। और मैं हार्ट का रोगी हूँ, मेरी मृत्यु कब हो जाए कोई भरोसा नहीं जी। और श्रीमान मान्यवर, मेरा गुरुकुल, मेरा आश्रम, गुरु आश्रम जो मथुरा में है जी। और आप मथुरा वृंदावन से पधारे हैं तो हमारे गुरु तुल्य हैं। और हमारी संत मूर्ति जो हमारे जेल के अधीक्षक महोदय हैं, स्वयं एक संत मूर्ति हैं और हमारे और भी अधिकारीगण, वो भी हमारे गुरु तुल्य हैं जिनसे हमको बड़ी जीने की प्रेरणा मिलती है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी बंदीगण, हम ये अपनी तरफ से, बंदी भाइयों की तरफ से, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे अधिकारियों से क्षमा चाहता हूँ कि कभी हम बंदियों से गलती हो जाती है तो हम पर बड़ी कृपा दर्शाते हैं, वो हम लोगों को क्षमा कर देते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको और हम यही आशा करेंगे कि हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे गुरुतुल्य हैं, हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा करें और हमको ईश्वर हमको सद्बुद्धि प्रदान करे, हम ऐसा ही सोचते हैं। कथा सुन रहे हैं आप, अच्छी लग रही है? कथा सुन रहा हूँ श्रीमान जी। और रोज आता हूँ कथा सुनने के लिए। जो अमृत बरसता है उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता जी, लेकिन अमृतवाणी का कोई बयान नहीं किया जा सकता मान्यवर जी। और मेरी जो हार्दिक इच्छा है, मैं 5 दिन से सोच रहा हूँ और कल आपसे सम्मुख मंदिर पे बंदी वार्ड में आपके दर्शन हुए तो जल्दबाजी में उत्साह के कारण कुछ कार्य थे जो नहीं कर पाया। तो आपके जो श्री चरणों के सेवक हैं, गुरु के प्रति आस्था रखने वाले, वो आपके और मैं स्वयं भी आपके श्री चरणों को पखारना चाहता हूँ। ना प्रभु, मैं थाली तो लेकर आया हूँ। ना ना भगवान, आप तो साधु हैं, संत हैं। एक मिनट श्री दयालु, हम तो संतों की सेवा करते हैं। जी जी, आपका बड़प्पन है। संत बड़े परमार्थी जी। भेष धरें अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। हमारे गुरु का आदेश है। आपने जरूर कोई किसी जन्म का रहा होगा, बाकी संत तो देखो संत ही होते हैं। हम तो आपको कल देखे, ये देखिए संत जी हैं, ये भी जेल में ही हैं, लेकिन ये नित्य वहाँ मंदिर हनुमान जी का दिन भर वहीं की सेवा करते रहते हैं साधु जी। ये हमारे संत मूर्ति माननीय अधीक्षक महोदय की कृपा है जो हमको सेवा का मौका मिला। बहुत अच्छी। आप लोग जेल, ऐसा लगता ही नहीं कि ये जेल है। आप लोगों की सेवा पूजा, रोज शाम को आरती पूजा, मंदिर में सेवा, ठाकुर जी की खूब पूजा आप लोग करते हैं। एक सामान्य जनमानस जो बाहर के लोग हैं वो इतनी पूजा नहीं करते होंगे भगवान की जितनी आप कैदी बंदी जन यहाँ भगवान की आराधना करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जी। गुरुदेव जी जो आपके श्री चरणों के सेवक हैं, गुरु के प्रति आस्था रखने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए जी बड़ी उम्मीद है आपके चरण को पखारने के लिए। आरती का सामान सब थाली में रखा है, पुष्प, श्रीफल, चंदन, रोली, अक्षत। तो आपके श्री चरणों को पखारने का मौका मिल जाए तो हम बड़े धन्य समझेंगे अपने आप को। ना प्रभु, और सभी बंदी भाइयों की तरफ से, मैं नहीं, आपके चरणों के सेवक, मैं तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करूंगा जो मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार आते हैं और कुछ नहीं। बाकी आपको दंडवत करूंगा क्योंकि प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपका दर्शन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जय गौरी गोपाल। जय गौरी गोपाल।
गुरु जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरु जी मेरा प्रश्न है जी। कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए किस उपाय के द्वारा उनके दर्शन हों साक्षात रूप के? प्रेम ही एक उपाय है। भगवान से प्रेम हो, इतना प्रेम हो जितना प्रेम जी एक गाय को बछड़े से होता है, जितना प्रेम एक राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से था, जी जितना प्रेम मछली को होता है पानी से, कि पानी के बिना मछली तड़पती है, मर जाती है, उसी तरह प्रेम भक्त का भगवान से होना चाहिए। जी जी। क्या दर्शन होंगे? क्यों नहीं? यदि उस कोटि का प्रेम है तो भगवान प्रेम में खिंचे चले आते हैं, जी निश्चित आपको मिलेंगे। जी जी। क्या गुनाह हुआ आपसे कि आप जेल आ गए? इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोग। जी। क्या अपराध किया आपने? जी 302 में हूँ मैं, मर्डर किया है मैंने। किसका? जी बहन के देवर का मर्डर है। तो बहन के देवर को क्यों मार दिया? जी उसकी भी गलतियां ऐसी बहुत सी थीं जिसके कारण उसको मार दिया। तो गलतियां थीं तो क्यों मारना पीटना सही है? जी उस समय सही लगा, इसलिए वो क्रोध के कारण, क्रोध भी अनियंत्रण में हो गया था, इसलिए वो ऐसा क्रोध आकर हो गया। क्रोध तो आखिर क्या गलती थी बहन के देवर की? ये उसकी गलती एक नहीं थी जो मैं आपको बता सकूं, इसकी कई गलतियां थी। एक आध दो बताओ। जी जी बता, एक आध दो गलती बता दो, एक आध दो। बोलो बोलो। अरे गुरुजी वो मतलब बहन की साइड गलत नज़र रखता था। अच्छा जी। आपकी बहन की तरफ? जी। अच्छा, तो आपने समझाना था ना उसको। समझाया था बहुत, लेकिन क्या करें, समझाने पर भी वो ये कहने लग गया कि अभी तो गलत कम किया है, अब और ज़्यादा करूँगा। अच्छा जी। तो फिर आपने कैसे मारा उसको? जी कुछ नहीं, फिर वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुई, झगड़ा होने लग गया और फिर वो ज़्यादा हो गया तो पानी में डूब गया और ख़त्म हो गया। तो अपने से डूब गया पानी में? नहीं, वो डुबो दिया था। तुम डुबा दिए? जी। पानी में? जी। तो पानी नदी यदि ले गए उसको? नहीं, कुएं में। कुएं में उसको नीचे गिरा दिया कुएं में? जी। तो उसको तैरना नहीं आता था? जी नहीं। उसने भी गलती की, जबरदस्ती किसी की बहन को क्यों छेड़ रहा है? पहला। दूसरा आपने बेटा? जी गुरुजी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें, हम समझ रहेंगे कि भगवान ने ही हमें क्षमा कर दिया। बिल्कुल, क्षमा तो भगवान कर ही देंगे। जी ठीक है, भगवान आप सबको सुखी रखें, मुक्त करें इस बंधन से। इसका निर्णय भगवान ही करेंगे। क्यों? अरे माइक ना तोड़ देना, एक एक से खड़े हो जाना भैया, सब ना खड़े हो जाओ। गुरु भगवान चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु भगवान एक सवाल है, बोलिए। कि शास्त्रों के अनुसार किस ब्राह्मण के पूजनीय व प्रथम स्थान पर रखा गया है? गरीब ब्राह्मण सुदामा या राजकीय गुरु ब्राह्मण द्रोणाचार्य? दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक धर्मज्ञ है लेकिन कमजोर व गरीब ब्राह्मण है, और एक अनीतिपूर्ण धनोपार्जन करने वाले धनाढ्य व चाटुकार ब्राह्मण है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अपनी अपनी जगह दोनों। सुदामा तो सबसे श्रेष्ठ हैं जी। सुदामा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुदामा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी भी बचपन में बहुत गरीब, मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी भी पहले बहुत गरीब थे। जी। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। एक बार अश्वत्थामा ने कहा अपनी माँ से कि माँ मुझे दूध पिलाओ। जी। उनके पास गाय नहीं थी, दूध की व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी माँ ने आटा में पानी घोल करके दे दिया, सफ़ेद कलर हो गया। बोले बेटा ये रहा दूध। तो जब उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य आए तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने बोला पिताजी आज मैंने दूध पिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दूध तो घर में है ही नहीं, तो तुमने कहाँ से पिया? गिलास लाओ।
गिलास लाए तो वो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि तो आटा घोर के पी लिया है। जी। तो वो रो पड़े कि हे भगवान, मेरे बेटे दूध भी नहीं मिल पा रहा हो। इतनी गरीबी थी कि उनके बेटे को भरपेट भोजन भी, दूध भी नहीं मिल पाता था। तब फिर उन्होंने ये किया कि उनके पास जो टैलेंट था, विद्या थी, जी। उन्होंने पांडवों को सिखाया और उसके बदले में वहाँ के शासन से, मतलब वहाँ के राजा से, धृतराष्ट्र से, वहाँ के पितामह भीष्म इत्यादि जो थे, उनसे उनको बच्चों को सिखाने का शुल्क लिया। तो बच्चों को पढ़ाकर शुल्क लेने की परंपरा गुरु द्रोणाचार्य जी से स्टार्ट हुई। पर वहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये परंपरा गलत है कि शुल्क लेकर आपने पढ़ाया, लेकिन दूसरा ये भी तो था कि बच्चों को खिलाएं कैसे, फिर आप बताओ। हाँ, जैसे हाँ कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ, फिर कैसे खिलाते? गरीबी सिर पर चढ़ी है तो कैसे करते? तो उनकी जगह पर कोई भी बाप होता तो अपने बच्चों को भूखा देखने के बाद तो बाप सब कुछ करने को तैयार होता है कि भाई बच्चे भूखे ना रहें। जी। वही गुरु द्रोणाचार्य ने किया। अब उनकी, अब आप उसे गलत कहो या सही कहो, परंतु मजबूरी थी साहब। इसलिए पांडवों को फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। और चूंकि पांडवों का नमक खाया, उस राज्य का नमक खाया, उनको पता था कि दुर्योधन गलत है, पर चूंकि इस राज्य का नमक खाया है इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। इसलिए ब्राह्मण जिसका साथ पकड़ता है फिर उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो सही हो गलत, साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर कौरवों का साथ दिया कि भाई तुम्हारा नमक खाए हैं, साथ देंगे। इसलिए अपनी अपनी जगह पर दोनों श्रेष्ठ हैं। सुदामा जी तो सबसे श्रेष्ठ है जी। उनकी बराबरी नहीं है। जी। पर एक पिता के नाते मैं भी सोचूं, आप भी यदि एक बच्चे के पिता हैं तो आप भी जरा विचार करिए कि यदि आपका बेटा भूखा है जी। तो और आपके पास विद्या है, तो आप यदि सामने वाले को पढ़ाकर अपने बच्चों का पेट भरने लायक शुल्क लेते हैं तो क्या ये गलत है? ये सवाल अपने से पूछिएगा। इसमें मैं उत्तर नहीं दे सकता कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। ये तो एक मजबूरी है कि मैं यदि हूँ, बच्चा भूखा है और मैं यदि आपको, मेरे पास कोई योग्यता है और आप उस योग्यता को ग्रहण करना चाहते हैं और आप मुझे बदले में जरा 4 रोटी दे दें और वो योग्यता मैं आपको दे दूं, तो भाई अब ये सही है कि गलत, आप ही निर्णय लीजिए। जी।